बंद होना चाहिए। बंद होना चाहिए, बिल्कुल। दूसरी बात कि 12 साल के बच्चे का कानून बनना चाहिए कि 12 साल के में थे, गाली गलौज किया है, ठीक है, माँ बहन का गाली वाली दिया है, थोड़ा हम बोले हैं कि आगे आप आगे जाओ, आगे गाली गलौज करो, तो हमला सीधा हमला मुझे चालू कर दिया है, चाकू फाकू निकाला है, मैं बी बचाव करके ना वहाँ से भाग के अपने घर तक आया हूँ। मुझे इन सब चल मैंने अपने आदमी को बोले तो तुमको फांसी की सजा ना हो जाए। गलीआम चाकू बच्चे लेकर घूमते हैं, 10 साल 12 साल के घूमते हैं, उनको पकड़ा जाए। ऐसे लोगों का तो सीधे एनकाउंटर करना चाहिए सर जी, सीधे। हमारी योगी सरकार है, बहुत अच्छी है। यहाँ की दिल्ली की सरकार मेरे को कुछ नहीं है अच्छी लगी। जो भी लोग सम्मिलित हैं इसके अंदर, उनके ऊपर कठोर अच्छे तरीके से कार्रवाई हो, ताकि आगे लोगों को उसमें लगे हुए हैं, जो भी आगे 1-2 बंदे और हैं उनको पकड़ने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। नहीं देखो, उन्होंने मेरे को पूरी तरीके से संतुष्ट किया है और एसएचओ महोदय ने पूरी तरीके से संतुष्ट किया, और जो भी मैंने आगे के लिए भी हम लोगों ने चर्चा करी है। कोई एसएचओ नहीं चाहेगा कि क्षेत्र के अंदर क्राइम बढ़े, क्योंकि भाई एसएचओ कैसे सोच सकते हैं कि मेरे एरिया के अंदर क्राइम हो। तो आपके बेटे का नाम क्या है? विजय। क्या काम करते थे वो? जो वहाँ में कपड़े की लाइन में चल करता था। कपड़े की लाइन में? हाँ। अच्छा, जब आप यहाँ पर पहुंचे तो आपको क्या खबर मिली थी जब आप गांव में थे? तो हम गाँव में थे खबर मिली, किसी ने फोन किया कि दारू पी के किसी ने चक्कू मार दिया, थोड़ा खून निकला आया है। तभी तो सिर्फ इतना पता लगा? इतना लगा। अच्छा। खेत पे चारा काट रहे, ऐसे हाथ भी नहीं धोए, ऐसे ही हम वहाँ से भागे चले आए। बेंगलोर से जहाज से उतराया आके, ये छोटा मेरा बेटा है, इसको घर से साथ में लाया हूँ। ये मेरा छोटा बेटा है, घर में साथ लाया हूँ, मेरे से अकेला नहीं आ पाता मैं, मेरी हिम्मत नहीं है। थोड़ी सी हिम्मत आप बना के रखिए। मैं तो सर ये पी पा के कुछ लड़के गांजा दारू शराब पी के घूम रहे थे, गली में आना जाना, तो गाली गिलौज इन्होंने यहाँ पे, ये सीवर है यहाँ पर खड़े होकर, हाँ यहाँ पर थोड़ा सा आगे इसी एरिया में थे, गाली गिलौज किया है, ठीक है, माँ बहन का गाली वाली दिया है, थोड़ा हम बोले हैं कि आगे आप आगे जाओ, आगे गाली गलौज करो, तो मुझे गाली फाली दिया, मेरे पर हमला सीधा हमला मुझे चालू कर दिया, चाकू फाकू निकाला, मैं बी बचाव करके ना वहाँ से भाग के अपने घर तक आया हूँ। यहाँ मेरे जिया जी एकदम से खड़े हुए थे, ठीक है, तो उन्होंने फिर एकदम से लाठपाट उठाया उनको डराने के लिए कि यहाँ से भागो, फिर सर 3-4 थे, उसके बाद में चले गए वापसी, फिर एकदम से 8-9 बंदों की एकदम से गैंग आई है। मैंने अपनी पूरी फैमिली को अंदर कर लिया था, ठीक है, एकदम से ईंट पत्थर ये मेरे दरवाजे पे मारा गया है, ठीक है, इस वारदात को इस पूरा कंप्लीट करने किया गया है, और 8-9 बंदे थे, एकदम से हमला इन्होंने किया। अच्छा, इन्होंने जो लड़के आए थे, जो बाद में आए थे 8-9, फिर उसके बाद में जो पहले आए थे, इनमें से आप किसी को पहचानते हो? एक को जानता हूँ मैं, जिसका अजय नाम है। ये कहाँ का रहने वाला? सर ये आसपास के रहने वाले लोग हैं, इनका प्रॉपर मैंने घर भी नहीं देखा, कहाँ से हैं कहाँ से नहीं है, ठीक है। हाँ, कुछ जो सक्के दायरे में थे, जो आंखों में आए थे, उनको गिरफ्तार किया गया है, ऐसी बात नहीं है। उनको गिरफ्तार कर लिया गया? हाँ जी। आनंद पर्वत थाने पे पूरा केस गया? हाँ जी। अभी बॉडी को जो बताया जा रहा था कि हॉस्पिटल लेके गए थे, उसके बाद में कौन से हॉस्पिटल लेके गए और अभी तक की क्या कार्रवाई? सर यहाँ से हॉस्पिटल ले गए थे, हम यहाँ से पहाड़ी लेके गए थे, पहाड़ी के बाद सीधा रेडी बॉडी को लेकर चले गए थे, ठीक है। उसके बाद में फिर मुझे थाने वही अपराध मैंने दर्ज करने के लिए, ठीक है, मुझे ले गए थे, फिर उसके बाद में खबर आ गई कि ऐसी बात हो गई। हाँ जी। तो अभी कोई तो दबाव डालने की कोशिश नहीं करिए, वो कह रहे हैं कि आप चिंता मत करिए, जो जो आपके सबके दायरे में हम उनको उठा रहे हैं, ठीक है। और सर ये एक बार की बात नहीं है, ये पहले भी कैमरा वारदात हो चुकी हैं, ठीक है। छोटे छोटे लड़के 18-19 साल के मर्डर करते हैं, ठीक है, वो उनको क्या लगता है कि 5-6 महीने में छूट के आ जाएंगे, फिर ऐसा आशा कर देंगे। ऐसे लोगों को ये ना अपने वारदात को ये कामयाब करते हैं कि मार देंगे, 2 महीने 3 महीने रह के आ जाएंगे, फिर छोड़ जाएंगे, फिर किसी अब एक बंदे को टारगेट दुश्मन बनाएंगे, फिर उसको भी कर लेंगे। अब मैं हूँ, मैं उनका बड़ा साला, वो मेरे बड़े जीजाजी थे। आज मैंने उनके जो खिलाफ जो बयान दिए थाने में, आना पर्वत थाने में, ठीक है, कल को मेरी जान को भी खतरा हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, मेरी जान को भी खतरा हो सकता है। तो हमारी सरकार है कहाँ है सरकार? रेखा गुप्ता जो भी थी सरकार, कहाँ है सरकार? ठीक है, जो थोड़ा मोटा बवाल करके गए थे, तो ये साथ में अपनी गैंग लेके आए 8-9 लड़कों की, जिसमें 8-9 लड़कों के मुंह पे, एक के मुंह पे मास्क था, जिसके कलर पोत रखा था, मैं जिसका चेहरा ही हल्का सा क्लियर नजर आया, इसका अजय नाम बताया गया, ब्लू कलर का उन्होंने टी-शर्ट पहना हुआ है। संदीप ने बयान दिया है कि वो लड़के अगर इस तरह से घूमते हैं और भी उनके जानने वाले लोग होंगे, तो वो मेरी भाभी संदीप के ऊपर, बच्चों को ऊपर आगे हार्म कर सकते, तो इनको पुलिस प्रोटेक्शन दी जाए और देनी चाहिए, क्योंकि वो घूम रहे होंगे। जब उसकी जरा सी इतनी बात बोलने पे कोई भी इंसान नहीं चाहेगा कि उसके घर के बाहर आके तुम शराब पियो, गाली गलौज करो। अगर इतनी सी बात बोलने पे यहाँ चक्कू छुरियां चल जाती हैं, तो ये दिल्ली के अंदर हो रहा है, तो इन लोगों की जान को भी बहुत खतरा है। तो मेरा तो बस सबसे बड़ा कंसर्न ये है कि जो है वो है, लेकिन अब जो है
उन लोगों की सुरक्षा के लिए या इनको पुलिस हाँ इंतजाम किए जाए, पुलिस प्रोटेक्शन दी, और जो जिनको वो लोग शिनाख्त कर रहे हैं उनको पकड़ा जाए, उनकी आगे की कार्रवाई की जाए, क्योंकि यहाँ पे चश्मदीद है 3 और छोटी बच्ची की गवाही बिल्कुल वो मैंने उससे पूछा, अरे बुआ मैं खेल रही थी, 3-4 अंकल लोग आए थे, पीछे चक्कू लगा के लेके आए थे और उन्होंने पापा को मारा है, दैट मीन्स उसने देखा है, तब वो बोल रही है। तो इससे मतलब इससे ज्यादा बड़ी गवाही और क्या होगी। तो और मुझे नहीं, मेरा भाई जो जानना था वो तो चला गया, अब मुझे उनकी चिंता है जो अभी हैं, उसके इतने छोटे छोटे 3 बच्चे हैं। ये देख सकते हैं लाइव वो लाइव तस्वीरें जो आपको ये दिख रही है इस समय, ये देखिए, ये देख सकते हैं। आप देखे थे मेरा आदमी को यही मार गए, देखा सर इन्होंने, मेरा आदमी को यही मार गए बेरे में से, मेरा आदमी को यही मार गए बेरे में से, मेरा आदमी को यही मार। कोई दुश्मनी थी क्या? कोई दुश्मनी नहीं थी, मेरा कोई दुश्मनी नहीं थी। क्या हुआ था पता है आपको? कुछ नहीं, मेरा बाहर में क्या हुआ था? गली में कुछ भी नहीं हुआ, यही मेरा आदमी को मार गए। बेटा जो देखा था वो बता दे जो अच्छे से, आपने देखा कौन आया था, जो देखा था वो कौन आया था, कैसे हुआ था, क्या देखा था आपने? उनके रंग लगो तो वो मतलब मेरा आदमी को एकदम बेरे में तो मार दिया, मेरा आदमी को बेरे में तो मार दिया। मैं कैसे लाऊं अपने आदमी को, मेरे आदमी को कैसे लाऊं, मेरा आदमी को मुझे इंसाफ चाहिए, मुझे इंसाफ चाहिए सर, मेरी बच्ची बिना बाप की रह गई, मेरी बच्ची बिना बाप की रह गई, मेरे को इंसाफ चाहिए सर, मेरे को इंसाफ चाहिए सर, मेरे को इंसाफ चाहिए, मेरे को इंसाफ चाहिए। आपके भी ईंट मार दी थी? मेरा ईंट मारी थी ये, ईंट लगी हुई है। तो मेरे आप भी उस समय वहीं पे? हाँ सास को मैं आप भी उस समय वहीं पे? जी सर, वो इंसाफ चाहिए, मेरा दामाद चला मेरी बीमारी, इनके भी लगी पड़ी है चोट, इनके मेडिकल हुआ है आप लोगों का? मेडिकल करवाया किसी ने? नहीं, कोई मेडिकल नहीं। क्या कहना चाहोगे ऐसे लोगों को जो लोग हमारे बीच में बैठे हुए हैं, क्या मांगते हो? इंसाफ चाहिए, मेरा दामाद छोड़ना नहीं चाहिए, छुड़ाना नहीं चाहिए, ऐसे को गुनहगार को फांसी की सजा होनी चाहिए, करके छोड़ देते हैं सब कुछ, फांसी की सजा होनी चाहिए, ऐसे को जिंदों पर चक्कू छुरी चलाते हैं। ये 18-19-20 साल के लड़के वारदात करते हैं, जो कुछ कच्ची उम्र के होते हैं, ये क्या करते हैं, किसी को मार दिया, 6 महीने 5 महीने रह के आ गए, उसके बाद में जब ये छूट के आते हैं इनको वो मिल जाती है, हम जेल में रह के आए हैं, फिर उस वारदात को जो आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं ये, उसके बाद इनको छूट मिल जाती है, इनको लगता है कुछ होता है नहीं है, मार देंगे, 5-6 महीने जेल के अंदर रह के आ जाएंगे, फिर क्या, फिर अपने किसी वारदात को देंगे। धमकी मुझे भी दी गई है, धमकी मेरे घर में, बस मेरी छोटी बहन है। धमकी कब दे करके? उसी टाइम पे धमकी दी है, समय दे करके? हाँ जी, धमकी दी गई है मुझे। मुझे इन सब चल मैंने मैं अपने आदमी की बॉडी को तो उनको फांसी की सजा ना हो जाए, तो उनको फांसी की सजा, मेरे आदमी को चलने दोगे। भैया ने बोला सब वीरन रे, पूछने आए मैं क्या हुआ था बता दे। आप उस समय थे? अपनी स्थिति को आप ये देख सकते हैं, इस समय पूरे परिवार की स्थिति क्या बनी पड़ी है। वहां पर बहन है, यहाँ पर बीबी है, वहां पर उनके पूरे परिवार के लोग जो हैं वो इस समय पूरे घर के अंदर में जो है वो मातम छाया हुआ है। और इस समय जो है वो लेडी गाड़ी के अंदर में बॉडी पड़ी है, जिसको पोस्टमार्टम करने के लिए अभी परिवार के लोग जो है वो वहां पर जाएंगे बॉडी लेने के लिए। लेकिन उसके बाद में बताया जा रहा है कि परिवार वाले कह रहे हैं कि इस बॉडी को जो है वो हम लोग सीधे गाँव लेकर के जाएंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात यहाँ पे आती है कि होली की व्यवस्था को देखते हुए इतनी
चौकसी होने के बावजूद में भी गली गली के अंदर में क्राइम और मर्डर जैसे वारदात को अंजाम देने वाले किस तरीके से अंजाम देकर के चले जाते हैं और पुलिस को इस चीज की कोई भनक नहीं होती। सबूत के नाम पे, जैसा मैंने आपको पहले भी बताया कि सीसीटीवी कैमरे जो है वो बंद होते हैं। आखिर में उन लोगों की, उन अभियुक्तों की पहचान कैसे होगी? ये सबसे बड़ा अपने आप के अंदर में एक सवाल है कि आखिर में इस सवालों को लेकर के लगातार प्रशासन के ऊपर में जो मीडिया आवाज उठा रही है, लेकिन प्रशासन जो है वो टस से मस तक नहीं हो रहा है। तमाम वो लोग, पुलिस प्रशासन कुछ नहीं कर रही है। पुलिस प्रशासन सारे घूसखोर हो गई है। पुलिस प्रशासन में सारे सरेआम ढिलाई है। अगर पुलिस प्रशासन अगर टाइट रहे तो जो गलेआम चाकू बच्चे लेकर घूमते हैं, 10 साल 12 साल के घूमते हैं, उनको पकड़ा जाए। तरीके से जो है वो इस पूरे वारदात को जो है वो अंजाम दिया जाता है और वो भी बताया जा रहा है कि कुछ उसमें नाबालिग है और कुछ बालिग है। मैं दिल्ली पुलिस से, प्रशासन से मैं यही कहना चाहूंगा कि इनके परिवार को जो है वो इंसाफ मिलना चाहिए और ऐसे लोगों को जो है वो कड़ी से कड़ी जो है वो सजा होनी चाहिए। यहाँ की प्रशासन के अंदर में देखा जाए तो पूरे आनंद पर्वत थाने के अंदर में जिस तरीके से लगातार क्राइम जो है वो चरम पर है, आखिर में इन सब चीजों को रोका क्यों नहीं जाता? आखिर में प्रशासन की जिस तरीके से लापरवाही सामने निकल करके आ रही है, यहीं पर बलजीत नगर में न जाने कितने सारे ऐसे केस हुए होंगे, कुछ उजागर होंगे और कुछ जो है वो दब जाएंगे। लेकिन दबाने की बात नहीं, इसको उजागर करने की बात है, तभी तो प्रशासन कहीं ना कहीं हरकत में आएगा। हमारे साथ में विजय के छोटे भाई हैं, मैं एक बारी उनसे जानने की कोशिश करूंगा कि आखिर में वो क्या कहना चाहते हैं। क्या नाम है भाई आपका? यशवीर नाम है सर जी मेरा। क्या कहना चाहोगे? आप तो बाहर से आए हो। मैं तो सीधे इटाजला से आया हूँ सर जी। ऐसे लोगों का तो सीधे एनकाउंटर करना चाहिए सर जी, सीधे। हमारी योगी सरकार है, बहुत अच्छी है। यहाँ की दिल्ली की सरकार मेरे को कुछ नहीं अच्छी लगती भाई। हमारे यूपी में ये होता, वारदात होती है तो अभी तक एनकाउंटर हो जाता बंदों का। ये दिल्ली में अभी तक बंदे पकड़े गए, पूरे भी नहीं पकड़े गए। यूपी में अब तक पकड़ जाते, सारे बंदे पकड़ जाते। 24 घंटे से ज्यादा हो गए इस वारदात को, लेकिन अभी कुछ कोई वो नहीं है। 6 बंदे पकड़े गए हैं बस, और बंदे वो पकड़े नहीं गए अभी। लेकिन इनको या तो फांसी की सजा होनी चाहिए या फिर एनकाउंटर होना चाहिए, क्योंकि मेरे भाई के छोटे बच्चे हैं, 3 बच्चे हैं, उनको कौन देखेगा भाई, कौन देखेगा? पटेल नगर विधानसभा क्षेत्र से एमएलए परवेश रतन जी जो है वो इस समय यहाँ पर पहुँच चुके हैं थाने के ऊपर में, और अभी जो है वो एसएचओ जी के सामने जो है बैठ करके क्या बातें हुई हैं, किस तरीके से इस परिवार के लिए जो है वो इंसाफ की मांग हुई है, ये लोग हम लोग एक बारी उनसे जुड़ेंगे। माननीय विधायक जी से एक बारी जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर में इस पूरे केस को लेकर के और खास करके जो आनंद पर्वत थाना या पटेल नगर थाने के अंदर में लगातार जो क्राइम की वारदात लगातार जिस तरीके से बढ़ रही है, इसके ऊपर में हमारे जनप्रतिनिधि हैं वो किस तरीके से आगे काम करेंगे जिसकी वजह से ऐसी घटनाएं जो है वो इनके ऊपर में रोक लगाई जा सके। एक बारी हम लोग जुड़ते हैं और जानने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ में इस समय माननीय विधायक जी हैं पटेल नगर के, और इस समय परिवार वालों से मिल करके और एसएचओ साहब जी से भी मिल करके जो है आनंद पर्वत से क्या बातें हुई हैं, किस तरीके से हुआ है। सर, जिस तरीके से लगातार क्राइम की वारदात बढ़ रही है ये आपको भी पता है, और कल जो हुआ ये घटना हुई है क्षेत्र के अंदर में, इसको लेकर के आपके मन में क्या विचार आ रहे हैं और किस तरीके से प्रशासन व्यवस्था ठीक हो सकती है? देखिए, बैठ के अभी चर्चा भी हुई है और जो बड़ा जो हुआ है वो दर्दनीय है, और क्राइम अगर पूछ के होने लगा तो क्राइम ही नहीं होगा, मगर जिस तरीके से जो हुआ है वो वाकई में मेरी उस पूरे परिवार के साथ जो है मैं यही कहूँगा कि धैर्य रखें। जो चला गया उस व्यक्ति को तो नहीं ला सकते, मगर हाँ उसके ऊपर जो भी लोग सम्मिलित हैं इसके अंदर, उनके ऊपर कठोर अच्छे तरीके से कार्रवाई हो, ताकि आगे लोगों को एक संदेश जाए कि क्राइम जो है ना एक सही रास्ता नहीं है, और जिसका जो एंड है वो खराब है, उसका एंड। एफआईआर को लेकर के भी यहाँ पे बात चल रही है कि एफआईआर के अंदर में बहुत चीजें जो है वो तब्दील करके लिखी गई हैं, इसके विषय में क्या? नहीं, वो अभी अंदर विस्तार से चर्चा हुई है। उस पे होता क्या है कि जब आप जो भी बयान दिए वो बयान हैंड टू हैंड दिए गए, उसके आधार पे जो भी रिकवरी कराई गई वो रिकवरी, जो भी लोग अरेस्ट करे गए, पकड़ धकड़ हुई, उसमें करा गया। मगर बाद में इन्होंने जो चीज बताई वो सप्लीमेंट्री के अंदर ऐड और एक आध नाम में था, तो वो हमने अभी ठीक करके उस चीज को भी ठीक करवाया। जो अभी जो नई एफआईआर दोबारा लॉन्च करी जाएगी जिसके अंदर में अपराधी का नाम भी बताया है, इनके परिवार के लोग। देखो, नई एफआईआर नहीं होती, वो सप्लीमेंट्री सप्लीमेंट्री होता है, और अभी भी वो लगातार दबिश में लगे हुए हैं। जो भी आगे 1-2 बंदे और हैं उनको पकड़ने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, और क्षेत्र के अंदर मैं यही कहूंगा कि ये सही रास्ता नहीं है, और ये एक अच्छे भविष्य की आपकी पहचान नहीं है। एक अच्छा भविष्य आपको अगर चाहिए तो क्राइम की दुनिया छोड़नी होगी, और क्राइम कोई एक अच्छा फ्यूचर नहीं है, और किसी व्यक्ति के किसी परिवार से
कोई सदस्य चला जाता है, उस परिवार को पता है कि क्या खो दिया उस परिवार ने। जनप्रतिनिधि की तरफ से पुलिस के लिए क्या रहेगा, किस तरीके से इंस्ट्रक्शन रहेगी कि यहाँ पर जो है वो मुस्तैदी रखी जाए? हालांकि अभी तक मैं देखता हुआ आ रहा हूँ कहीं ना कहीं पुलिस की इसके अंदर खामियां नजर आ रही है। नहीं देखो, उन्होंने मेरे को पूरी तरीके से संतुष्ट किया है और एसएचओ महोदय ने पूरी तरीके से संतुष्ट किया। और जो भी मैंने आगे के लिए भी हम लोगों ने चर्चा करी है कि किस तरीके से यहाँ पर टाइट करना है और गश्त वस्त को लेकर भी रही है चर्चा, और उस पर आगे करेंगे वो पूरी तरीके से। ऐसा कोई एसएचओ नहीं चाहेगा कि क्षेत्र के अंदर क्राइम बढ़े, क्योंकि भाई एसएचओ कैसे सोच सकते हैं कि मेरे एरिया के अंदर क्राइम हो, और उस क्राइम का नुकसान भी तो होता है फिर एसएचओ का हो। तो इसलिए अभी इस समय जो है बिन माँ बाप के 3 बच्चे हो गए हैं, अब उनके सर से जो है वो बाप का साया हट चुका है। इस परिवार के लिए, दिल्ली सरकार के लिए आप क्या कदम उठाएंगे जिससे इनके परिवार वालों को कुछ ना कुछ सुविधा मिले, जिसके इनका पालन पोषण हो सके? अभी वही चर्चा करी है हमने, और जो भी हो सकता है कि जो मुआवजा मिल सकता है उसके लिए मेरे को भी कहीं किसी को भी लेटर लिखना होगा, वो लिखेंगे, और उनसे हमारी डिमांड रहेगी इस परिवार को भी जो है एक मदद मिले जिससे वो परिवार आगे चल सके। क्योंकि परिवार का जो मुख्य सदस्य होता है, और जो मेरे को भी जितनी जानकारी मिल रही है, उस व्यक्ति का जाना नुकसान, परिवार को नुकसान है, तो उसकी जो भरपाई तो नहीं कर सकते हम, मगर कोशिश कर सकते हैं कि कम से कम जो भी मिले, जो भी प्राप्त हो, उससे परिवार चल सके। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हमारे साथ में माननीय विधायक जी जुड़े हुए थे, और उसके बाद में अभी जो है परिवार वालों से भी हम लोग एक बार जुड़ने की कोशिश करेंगे और जानने की और समझने की कोशिश करेंगे क्या परिवार आज इनकी बातों से संतुष्ट है या एसएचओ साहब की बातों से संतुष्ट है, कानूनी प्रक्रिया को लेकर के क्या सोचते हैं, हम लोग ये भी जानने की कोशिश करेंगे परिवार वालों के साथ। आनंद पर्वत पे परिवार के लोग जो है वो उनके विजय के साले भी हैं, उनके भाई भी हैं छोटे, इस समय यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। अभी थाने के ऊपर में क्या पूरी कार्रवाई क्या हुई, क्या बताया गया? अरे मेरे को तो कुछ पता नहीं चला है, क्योंकि मैं बाहर था, अंदर जाने नहीं दिया गया। ये संदीप भाई हैं, ये गए थे, और ये मेरे भाई हैं, बुआ जी के लड़के, ये गए थे, इन्हें को मालूम है, मेरे को तो मालूम नहीं है। अभी एफआईआर के अंदर में लेकर के कुछ तब्दीली आई थी, उसके अंदर में क्या? मैंने आदेश नाम और अजय नाम जिन्होंने ऐड किया था, खाली इन्होंने एक ही नाम आदेश, अजय नहीं किया था। अच्छा, ठीक है। बाकी मेरा इन सबसे वो है कि मेरा परिवार, मेरा घर, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे अपने जीजा का ना इंसाफ चाहिए कि जो फैसला ले कानून वो सही ले, और दायरे में रह के ले कि क्या चीज करना चाहिए दरिंदों के साथ और क्या चीज नहीं करना चाहिए। अभी आप लोगों को क्या संतुष्टि दी गई, क्या बोला गया? संतुष्टि सर यही गई है कि जो इन वारदात में शामिल हैं वो कुछ अरेस्ट हैं, कुछ अभी जो मेन 2 नाम है आदेश और अजय, वो अभी इनके उसमें नहीं है। ठीक है, टोटल कितने लोग थे, कुछ पता लगा आप लोग? टोटल लोग थे 4 से 5, पुलिस ने कितना बताया कि टोटल कितने लोग थे? टोटल हो गया 7 से 8 लोग। 7 से 8 लोग? हाँ जी, 8 से 9। अरेस्ट कितने लोग हुए पता है? इसमें से 6 लोग जिसको बता रहे हैं कि 6 लोग अरेस्ट कर लिए गए। हाँ जी। अभी जिसके अंदर से 2 नाम आप बता रहे हैं कि उनको अरेस्ट नहीं किया गया। नहीं किया गया। अभी एसएचओ साहब के कमरे पे कौन गया था, और कौन गया था आपके साथ में? और कोई गया था? कहाँ गए राजू से? कहाँ गए? चलो कोई नहीं। आप चाचा हैं उनके? मैं नहीं, आप कौन? मैं बुआ का लड़का हूँ। आप बुआ के लड़के हो? बुआ का, बाहर से आए हो? बाहर से आया हूँ। बाहर से आए हो आप लोग? बाहर से आए हूँ। हम लोग इस समय आनंद पर्वत में, मैं कैमरामैन से कहूंगा आप सामने की वो तस्वीरें आप दिखा दीजिए। ये आनंद पर्वत का ये पूरा मामला है, और अभी जब एफआईआर के अंदर में कुछ तब्दीली की बात करी जाती है, यानी कि तब्दीली जो है वो होना चाहिए, और जिस तरीके से इन्होंने बताया कि उनका एफआईआर के अंदर में जो मेन अभियुक्त है उन लोगों का नाम जो है उसके ऊपर में एफआईआर में नहीं शामिल करा गया था। एक का नाम न बताया जा रहा है कि एक का नाम शामिल था, लेकिन दूसरे का नाम जो है वो शामिल नहीं था। लेकिन यहाँ पर माननीय विधायक जी आकर के एसएचओ साहब से मिलते हैं, और उसके बाद में क्या हुआ है, किस तरीके से हुआ, ये सारी बातें आप लोगों ने अभी सुन लिया हमारे माननीय विधायक जी के द्वारा। बाकी इस पूरी खबर को लेकर के आप लोग क्या सोचते हैं, और क्राइम किस हद तक बढ़ रहा है और इसको किस तरीके से कंट्रोल लाया जा सकता है, इसके बारे में आप लोगों में कमेंट बॉक्स के ऊपर में आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा। मैं आपका दोस्त व्यास कुशवाहा, VS News 48 दिल्ली के लिए अपने कैमरामैन समीर के साथ। जय हिंद, जय भारत।